वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म। आज का टॉपिक बकरी हमारी डिस्चार्ज गाढ़ा दे या पतला दे कैसे पहचाने। तो इस तरह से हम उसे पता लगा सकते हैं हमारी बकरी ग्याबन ठहर गई कि नहीं ठहर गई। बकरी को जब आप मॉर्निंग में टाइम अच्छा रहता है क्रॉस करवाने का, वैसे ठीक है, नहीं तो किसी भी टाइम करवाओ, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। जब आपकी बकरी हीट पर आए तो हीट के लक्षण मैं बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। आप जाकर के ये नोट कीजिए, बकरी हीट पे है, जब आप क्रॉस करवाएंगे खाली पेट भूखा उसको क्रॉस करवाना है। और जब भूखे पेट उसको क्रॉस करवा देंगे तो भूखे पेट ही घर पे लेकर आना है, या घर का ब्रीडर है तो घर पे भूखा रखना है, कम से कम 1 घंटा भूखा रखें या 2 घंटे रखें। उसके बाद में जब आप उसे फीड देंगे, हल्का फीड देना है। 1 किलो की अगर उसकी मात्रा है खाने की, पेट की, उसका भोजन 1 किलो का उसे चारा खिलाते हैं, तो आप उसको आधी किलो खिलाएंगे और भूखा रखेंगे आधा पेट, ठीक है, आधा पेट भरा देंगे, पूरा पेट नहीं भराना उसका। इतना करने के बाद में आपको फिर नेक्स्ट टाइम उसको ये करना है कि शाम के वक्त आप उसे फिर दोबारा हल्का ही फीड देंगे। फीड में आपको परहेज़ जो रखना है दाने का रखना है, जो मक्का, गेहूँ, बाजरा, चना, कोई सी भी दाल, कुछ भी नहीं खिलाना। हरी सब्जियां तो खिलानी ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हरी सब्जियां आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण गांठें निकलने लगती हैं, कहीं भी शरीर में हो सकती हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकता है होगा कि बकरी की जब डिलीवरी होगी तो बच्चों के गले में गोइटर नाम की एक प्रॉब्लम होती है, घेंगा जिसे बीमारी कहते हैं, गले में 2 गांठें निकलेंगी मांस की, और बच्चा हैंड टू हैंड मर जाएगा डिलीवरी लेती। बहुत 99% चांस होता है बच्चा मरने का, 1% चांस होता है शायद किसी के कम गांठ की वजह से बच्चा सर्वाइव करे, बहुत मुश्किल से यहाँ पे गांठ होंगी। तो इस चीज़ का खास परहेज रखना है परहेज में। और कंटिन्यूसली आपको नेक्स्ट डे से जिस घर लेकर आए और उसको घर पे क्रॉसिंग के बाद में आपको नहला देना है। कपूर आधा टिक्की तोड़ के उसको पानी में घोल के पिला देना है। सेकेंडली आपको क्या करना है, या वही कपूर केले में रख के खिला दो, या सरसों का तेल उसे 30 ml पिला दो, या बेसन 2 चम्मच पानी में घोल के पिला दो, या 2 चम्मच आटा उसे गेहूं का पानी में घोल के पिला दो। इन चीज़ों से बकरी ठहर जाती है, ठंडी पड़ जाती है। मेहंदी पिला दीजिए 20 ग्राम उसको पानी में घोल के, ये भी काम कर जाएगी। मिश्री 50 ग्राम आप पानी में घोल करके वो भी बकरी को पिला सकते हैं। ये सारे नुस्खों से बकरी आप शांत कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरी होती है ये करना। अगर आपने ये नहीं करी, हीट पर रहेगी। बकरी को 8 घंटे के बाद में क्रॉस करवाएं और 16 घंटे के अंदर क्रॉस करवाएं। 16 से 17 हो जाए तो भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय ले जाओगे तो बकरी कंसीव करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगी। और जब बकरी आपकी क्रॉस हो जाए उसके बाद में कुछ सिम्टम आपको नोट करना है। अगर वो अकड़ गई, पीछे से चारों पैर उसने आगे कर लिए, तो समझ लीजिए हाँ 100% चांसेस बन रहे हैं कि ग्याबन होगी। और जब आपने सारे नुस्खे आजमा लिए, अब उसका नेक्स्ट पीरियड ये चालू होगा, उसको सर्वाइव कैसे करवाना है आपको। तो सर्वाइविंग के लिए आपको ये करना है कि बकरी को आप फीड में अनाज बंद कर देंगे 1 हफ्ते तक मात्र, और नेक्स्ट डे से आप उसे कैल्शियम चालू कर देना, ऑरली पिलाने का इंजेक्शन, तो कैल्शियम पिलाना। कैल्शियम पिलाएंगे तो कैल्शियम से ही बच्चा बनता है, अनाज से, फीड से कैल्शियम उसे प्राप्त नहीं हो रहा तो भी बच्चा नहीं बनेगा अनाज नहीं दोगे तो, इसलिए ओरली उसको पिलाना है, ठीक है। ग्याबन करवा के क्या खिलाएं, पत्ते खिला सकते हो, भूसा खिला सकते हो, आधा पेट, पत्ते कोई से भी खिला सकते हो, गूलर के खिला सकते हो, पीपल के खिला सकते हो, गर्म मात्रा वाली कोई चीज़ ना हो। पीपल का मुझे नहीं मालूम गर्म होता है कैसे, लेकिन गूलर का मालूम है, वो खिला सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ NCR में अवेलेबल यही होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली आप कर सकते हैं कि उसको भूसा खिला सकते हैं, चने का छिलका भी खिला सकते हैं, चोकर भी खिला सकते हैं, लौंग पत्ती थोड़ी थोड़ी मात्रा में बताऊँ, भूसे में मिक्स करके ये इंग्रेडिएंट्स आप उन्हें खिला सकते हो। ये खिलाने के बाद में जब आपकी बकरी समथिंग 3 दिन हो जाएंगे तो गाढ़ा डिस्चार्ज करेगी, जैसे ये डिस्चार्ज डाल रही है। अब इसने पहचान मैंने कैसे करी, मैं बैठा हुआ था और ये बकरी 3 दिन में डिस्चार्ज डालती है। नेक्स्ट टाइम भी इसने डिस्चार्ज डाला था और इस टाइम भी इसने गाढ़ा डिस्चार्ज डाला, और इसने साइन दे दिया कि अब मैं ग्याबन हो चुकी हूँ। लोग ये कंफर्म करते हैं कि अभी हमने बकरी क्रॉस करवाई थी, रास्ते में उसने पेशाब कर दिया, क्रॉस होते ही उसने पेशाब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यूरिन में सारा उसका जो गया होता है सीमन, वो सारा बाहर आ जाता है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसका सीमन सारा बाहर आ जाता है। और कंसीव करेगी बकरी आपकी। और दूसरी बात यह है कि बकरी को उठाने की, पेट से दबाने की ज़रूरत नहीं है, ढाल के जीने पे चढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। क्रॉस करवाते के साथ ही बाहर से लेकर आए हो तो गली में कुछ देर के लिए खड़ा कर लीजिए, जीने की चढ़ाओ नहीं करवाना, उतार करवा देने में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी, ठीक है ना। और इसी तरह से
आपको आगे चल के जैसे कि कुछ टाइम के बाद में जब बकरी 3 दिन या हफ्ते भर के अंदर गाढ़ा डिस्चार्ज डालती है, और जब गाढ़ा डिस्चार्ज डालेगी तो ऐसा गाढ़ा होगा 2 बूंद 3 बूंद उसके वल्वा के ऊपर ही, पार्ट के ऊपर ही वो लगा हुआ होगा, बूंद रखी हुई होगी, गिरेगी नहीं, वो यूरिन आने से ही बहेगा, इतना गाढ़ा होता है वो गिरेगा नहीं। फिर एक बार उसकी 2-3 बूंद टपकेंगी किसी तरह यूरिन आने के बाद भी, फिर ख़त्म खेल, फिर नहीं गिरेगा उसका डिस्चार्ज। कुछ बकरियों का डिस्चार्ज मंथली आता है, डे बाय डे आता है, 10-12 दिन में आता रहता है, 1 महीने में आता है, 3 महीने में जाके आता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए और ये नॉर्मल होता है। अगर गाढ़ा डिस्चार्ज नहीं है, पतला है बकरी, अगर आपकी एक बात पे नहीं 100% है, अगर उसका डिस्चार्ज पतला है, कंसीव नहीं करा उसने, खाली निकल गई, 3 महीने बाद दे रही है, पतला डिस्चार्ज, साइलेंट खड़ी, चुप खड़ी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है बकरी, अपनी बकरी को खुद पहचानो कि आपकी बकरी किस तरह से मतलब वो आपको सिम्टम दे रही है। अगर आप खुद नहीं पहचानेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। बकरी ने अगर पतला डिस्चार्ज डाला है और डाल रही है, साइलेंट खड़ी है, बोल नहीं रही है, चुपचाप खड़ी, पेशाब भी बार बार नहीं कर रही, तो यानी का मतलब ये है आपकी बकरी खाली है। समझें कैसे? सीधी सी बात है, उसको बकरी के पास ले जाइए और जितनी बार क्रॉस होना चाहे उसे क्रॉस करवा दीजिए, घर ला करके ये सारी रेमेडी जो मैंने बताई अभी उसको फॉलो कीजिए। फीड के अंदर क्या देना है वो फॉलो कीजिए। 2 दिन बाद क्या रिजल्ट आएगा गाढ़ा डिस्चार्ज का वो फॉलो कीजिए। कैल्शियम का जो बताया वो फॉलो कीजिए। और उसके अंदर एक चीज़ को ऐड करनी है, 4 महीने तक आपको फीड में नमक खिलाना है, आयोडीन सफ़ेद वाला नमक 2 ग्राम पर डे के हिसाब से। और जब आपकी बकरी 4 महीने की ज्ञाबन हो जाए, जनवरी में क्रॉस करवाया, फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको नमक खिलाना, मई में बंद कर देना है आपको, 5वां महीना नमक नहीं खिलाना, वरना उसके अडर रेडी में हो जाएगा, ठंड में पानी भर जाएगा, ये चीज़ आपको नहीं करनी। और ठंडी चीज़ की गूदा हो गया और कोई सी भी चीज़ ऐसी ठंडी मात्रा की वो नहीं खिलानी जिसकी वजह से अडर में उसके सूजन आ जाएगी। तो ठंडी चीज़ें डिलीवरी के नज़दीक नहीं खिलानी, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, ठीक है। कभी कभार का हो जाएगा लेकिन डेली रूटीन पे मत बांधना उसको, ठीक है ना। और दाना उसको हफ्ते भर के बाद में चालू कर देना और अच्छा फीड खिलाओगे, अच्छा बच्चा पैदा होगा। जितनी मेहनत प्रेग्नेंट बकरी पे करोगे उतना हेल्दी बच्चा होगा। ज़रूरत नहीं है डिलीवरी के बाद उसको अच्छा माल खिलाने की, फिर प्रेगनेंसी पे ही अगर उसको जितना अच्छा माल खिला दोगे और वो उतना ही अच्छा दूध देगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा और बच्चा भी अच्छा हेल्दी होगा। इस बकरी के डिस्चार्ज लग रहा है, ये डिस्चार्ज की पहचान मैंने आपको बता दी है। ये डिस्चार्ज इसका साइन है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है बकरी, और ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये जान के कि बकरी अभी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि इसने साइन दे दिया, मेरी टेंशन खत्म। ये मैंने नोट करा था, मॉर्निंग का टाइम था, समथिंग 11 and 12 AM सॉरी 12 PM हो गया होगा, ठीक है। तो मैंने जब देखा कि मतलब बकरी साइन चुपचाप थी एकदम, मैंने कुछ खाने के लिए उसे फीड दिया, अचानक से एकदम से मैंने देखा कि उसका डिस्चार्ज बाहर आया। तो मैंने जैसे ही डिस्चार्ज का कलर देखा वो डिस्चार्ज एकदम थिक ही गाढ़ा था, और बकरी मैंने पहचान कर ली कि ये बकरी क्या बने, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर उसका डिस्चार्ज खत्म हो गया था, मात्र 1.5-2 घंटे के अंदर खत्म हो गया था, वो निकल के जितना भी था। बकरी नेक्स्ट डे भी डिस्चार्ज डालेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं डालती है वैसे वो ऐसा होता है, बकरे का गया हुआ सीमन ही बकरी बाहर फेंकती है, ठीक है ना। 3 दिन के बाद में तो अपना ही सीमन कंसीव करा हुआ जो होगा वो ही आएगा निकल के, यूट्रस तक पहुंच चुका है, उसको जितनी ज़रूरत थी हो गया। अब उसने प्रेगनेंसी का सिम्टम दिखा के बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इसके बाद का मैंने पूरा सर्वाइवल आपको बता दिया। एक डिस्चार्ज से पहचान सकते हैं आप किस तरह से आपकी बकरी डिस्चार्ज डाल रही है और आप पता लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम। बकरी ये खड़ी, कंसीव कर ली, बकरा अंडुआ हो या खस्सी हो, अगर खस्सी के अंदर आपके हरकतें हैं वो परेशान करता है, चढ़ता है, कभी कभी यूरिन भी पी लेता है, कभी कभी ऐसी हरकत करता है जैसे अंडुआ ही हो, दूर रखो, बिल्कुल पास ना दें तो बकरी खाली हो जाएगी, ठीक है, ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। तो यही कुछ टिप्स थी, इसको फॉलो करो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, मोटिवेशन लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बात लोगों तक पहुँच रही है, शायद मैंने कुछ इस वीडियो में अच्छी बात की। आप अगर ऐसे ही देख के चले जाएंगे तो पता नहीं चलता कि हाँ मैंने वीडियो में कुछ कहा, लोगों को पसंद है। व्यूज़ तो बहुत आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आते। तो जिसे पसंद आए वो लाइक करे, जिसे नहीं पसंद आए वो डिसलाइक करे, जिसे कुछ नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो बनानी हो तो मुझे कमेंट करा करें, मैं ज़रूर बनाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम बाकी का, ठीक है ना। थैंक यू।